तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे अच्छा दोगे। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम उस उपन्यास की तरह तो नहीं बनोगे ना, जहाँ असली पूर्व प्रेमिका को प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ धोखा किया जाता है। माँ ने जल्दी से उसे शांत किया और कहा कि वह ज्यादा न सोचे। उसने बताया कि यह बेडरूम गोद ली हुई बेटी पिछले 10 से अधिक वर्षों से इस्तेमाल कर रही है और बगल वाला कमरा भी उन्होंने अभी अभी नया सजवाया है। अगर लड़की को यह पसंद नहीं है तो वे उसकी पसंद के अनुसार दोबारा सजावट करवा सकते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी सफाई दें। लड़की ने यही ठान लिया कि वही कमरा उसका है और वह किसी भी हाल में वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। यह बात भाई को बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में लड़की को डांटते हुए कहा कि उसे जरा भी तहजीब नहीं है, अभी अभी घर लौटी है, और आते ही हंगामा खड़ा कर दिया और ऊपर से गोद ली हुई बेटी से कमरा छीनने लगी। उसने कहा कि गोद ली हुई बेटी ने उनके साथ 10 से ज्यादा साल बिताए हैं, वही असली लाडली है। यह कहते हुए उसने लड़की को जोर से बिस्तर से खींच लिया, लेकिन लड़की ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। आखिर वह माता पिता की सगी बेटी थी, वह तो बस अपना वह कमरा वापस चाहती थी जो असल में उसी का था, मगर उन्हें उसकी यह बात घमंड और जिद लग रही थी। जैसे ही लड़की का गुस्सा भड़का, कमरे में रखा एक फोटो फ्रेम अपने आप गिर पड़ा और जमीन पर टूट गया। इस अचानक हुई आवाज से सभी लोग चौंक गए। टूटे हुए फ्रेम को देखकर पिता को याद आया कि थोड़ी देर पहले लड़की के गुस्से में एक कीमती पुराना फूलदान भी टूट गया था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि यह लड़की उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है, कुछ तो रहस्यमय है। यह सोचते ही उसने तुरंत कमरा लड़की को देने की बात मान ली और सबको बाहर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि लड़की जल्द ही बेहोश हो सकती थी और तब घर में परेशानी खड़ी हो सकती थी। दरअसल वे इस बार लड़की को वापस बुलाने आए थे ताकि वह बूढ़े मालिक के इलाज में मदद कर सके, लेकिन सहायक ने अब तक लड़की को देखा भी नहीं था। उपाध्यक्ष को पता चला कि मिस शेन पश्चिमी शहर शीचेंग में शेन परिवार के पास लौट आई है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी असली मिस शेन है जिसे उपाध्यक्ष लेने आने वाले हैं? वही जो मेरे बेटे की जान बचा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजधानी का फौ परिवार छिंगडू में इतना शक्तिशाली है। यह बात फौ परिवार को पता नहीं चलनी चाहिए। ली तेजवांग, मुझे नहीं पता कि उपाध्यक्ष की योजना क्या है। उपाध्यक्ष जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि मिस शेन एक धनवान परिवार की बेटी है। हर चीज मिस शेन की इच्छा के अनुसार की जाएगी, बस वह अमीर परिवार के घर में कदम रखने को तैयार हो जाए। आप बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हैं। चिल्ला, ये मेरी बेटी है शेन झाओ। चूंकि फौ परिवार आप पर भरोसा करता है तो हमारा शेन परिवार भी यह विवाह जरूर पूरा करेगा। झाओ झाओ की शादी फौ परिवार में होगी और वह युवा मास्टर फौ ज्यूशिन की अच्छी तरह सेवा करेगी। मैं सोंगरान, 9 सितारा युवक घर में है और परिवार इस लड़की के साथ जल्दी से रिश्ता तय करना चाहता है। लगता है इनमें से एक यांग यू है और दूसरी जेन छियान छियान।